हेलो स्टूडेंट, हियर इज खुशबू सोनी। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 शुरू करेंगे। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे वचन, जिसे इंग्लिश ग्रामर में हम नंबर के रूप में पढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी ग्रामर में हम वचन बोलते हैं। ये इसका भाग 1 है। इसमें हम वचन की परिभाषा और वचन के प्रकार देखेंगे और उनके कुछ उदाहरण समझेंगे। यानी इस पार्ट में जो है हम वचन की डेफिनेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या होता है वचन? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब कोई भी अगर शब्द है उससे आपको पता चल रहा है कि ये एक है, यानी कि एक ही है, या फिर अनेक यानी बहुत सारे हैं। शब्द के उस रूप से जिससे हमें पता चल जाए कि एक चीज के बारे में बात कर रहा है, एक से अनेक यानी एक से ज्यादा चीज के बारे में बात कर रहा है, तो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। यानी हिंदी भाषा में वचन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारे नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। उसी तरह से हिंदी व्याकरण में वचन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर आप ढंग से देखेंगे, जो सिंगुलर है इंग्लिश में जिसे हम सिंगुलर बोलते हैं, हिंदी व्याकरण में हम उसे एक वचन कहा जाता है। और इंग्लिश में जिसे प्लूरल बोलते हैं, हिंदी व्याकरण में उसे बहुवचन यानी एक से ज्यादा। अगर आप इसे ढंग से देखेंगे, अगर आप सिर्फ इस डायग्राम से देखें, इस चित्र से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे एक गाय है तो ये एक वचन है, यहाँ पे ये बहुत सारी गायें हैं तो ये बहुवचन है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, कोई भी ऐसा शब्द जिससे पता चले कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके भी बारे में वो बात कर रहा है उसके एक होने का बोध हो, मतलब वो एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, सिंगुलर है, सिंगल है। जैसे गाय, यहाँ पे ये गाय एक है। मेज यानी जो टेबल है वो एक है। पुस्तक एक ही के बारे में बात कर। लड़का सिर्फ एक लड़का है। तो शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो कि वो सिंगल है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब शब्द का वो रूप जिससे पता चले कि एक से ज्यादा व्यक्ति है, यानी एक से ज्यादा इंसानों के बारे में बात हो रही है, या एक से ज्यादा वस्तुओं या जानवर कुछ भी हो, तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें, यहाँ पे एक गाय थी लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं तो ये बहुवचन यानी बहुत सारे। यहाँ पे एक मेज थी, यहाँ पे मेजे यानी बहुत सारी टेबल्स हैं। यहाँ पे पुस्तक, एक किताब की बात हो रही थी, यहाँ पे पुस्तक है, यहाँ पे बहुत सारी किताबों की बात हो रही है। यहाँ पे लड़का और यहाँ पे लड़के अगर मैं कर दूं इस तरह से लड़के, तो ये हो जाएगी बहुत सारे लड़के की यहाँ पे बात की जा रही है। तोपे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तोप तो वो एक तोप हुई। अगर यहाँ पे बोला है तोपे तो वो बहुत सारी यानी एक से ज्यादा तोपों की बात कर रहा है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा वचन की परिभाषा, वचन कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों की भी हमने परिभाषा देखी और उनके भी उदाहरण हमने देखे। ये हमारे वचन का जो है वो भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब हम भाग 2 में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे और इसके और कुछ अधिक उदाहरण देखेंगे।